हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्रैश कोर्स है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। इस 2 पार्ट में मैंने अभिप्रेरणा से रिलेटेड जितने भी थिंकर्स की थ्योरी दे रखे हैं उन्हें करा रही हूँ। मैंने मास्लो और हर्ज़बर्ग की थ्योरी करा रखी है। आज मैं मेनली आपका ये थ्योरी कराने वाली हूँ मैक्स ग्रेगर का ये एक्स वाई थ्योरी। इसके अलावा भी जितने भी थ्योरी हैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस जो थ्योरी दिए गए हैं उससे रिलेटेड थिंकर्स या उसमें जो मेन बातें हैं वो बताने वाली हूँ आज। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर अभी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए, आज के क्लास में पहले हम स्टार्ट करते हैं ERJ सिद्धांत क्या होता है। तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग और विशेषतः अब्राहम मास्लो की अभिप्रेरणा के विषय वस्तु संबंधी सिद्धांत का नया परिष्कृत स्वरूप ये है ERJ सिद्धांत। और इसे किसने दिया है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक साइड आपको ये सिद्धांत दे देगा, एक साइड आपको थिंकर दे देगा। क्वेश्चन में आपको सिर्फ रिलेट करना पड़ेगा कि कौन से थिंकर का कौन सा सिद्धांत है। तो एक तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसका नाम है क्लेंटन अल्फ्रेडर, ठीक है, द्वारा प्रतिपादित किया गया। अल्फ्रेडर ने मानव की 3 आवश्यकताओं की बात की है, ठीक है। जैसे नीड हायरार्की थ्योरी जो अब्राहम मास्लो, उन्होंने 5 आवश्यकताओं की बात की, इन्होंने 3 की है। क्या क्या है? अस्तित्व आवश्यकता, एक्सिस्टेंस नीड्स, संबंधता की आवश्यकता, रिलेटिवनेस नीड्स, और ग्रोथ नीड्स यानी वृद्धि आवश्यकता। और इसमें क्या क्या है जो मानव के जीवित रहने और शारीरिक रूप से अच्छे बने रहने के लिए आवश्यक है, वो हो गया। दूसरा है अंतर व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों पर बल और आवश्यकता इसी श्रेणी। तीसरे में है व्यक्ति के स्वयं के विकास से संबंधित आवश्यकता और आंतरिक संतुष्टि, ठीक है। यहाँ वृद्धि से तात्पर्य विकास से भी है। अब देखिए, इसमें देखिए ERJ थ्योरी के जो ने दिया है, इसमें क्या 3 चीजें हैं। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, अल्फ्रेड के ERJ सिद्धांत में क्या सम्मिलित, उसकी आवश्यकता में क्या सम्मिलित नहीं है। तो वृद्धि की आवश्यकता है, संबद्धता की आवश्यकता, अस्तित्व की आवश्यकता है। उसका नाम से ही देखिए, ये जी फॉर ग्रोथ, R और E, ठीक है। और ये मास्लो का सिद्धांत, इसमें क्या है? 5 है। शारीरिक आवश्यकता है, सुरक्षा आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है, स्वाभिमान की आवश्यकता है, और सबसे लास्ट में होता आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और फिर हमने एक ये नेक्स्ट पिछले क्लास में हर्ज़बर्ग के द्विघटक सिद्धांत को पढ़ा। उसमें क्या? अभिप्रेरणा और आरोग्य घटक, ठीक है। 2 द्विघटक है, ये पहला है और दूसरा ये। चलिए आगे चलते हैं। तो अल्फ्रेड ने इन आवश्यकताओं की निरंतरता पर बल दिया है तथा उच्च और निम्न की क्रमबद्धता नहीं, ठीक है। यह सिद्धांत इस मान्यता का पोषक है कि मनुष्य पूर्ण संतुष्टि के लिए 3 प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों आवश्यकताओं को एक समान महत्व दे, बल्कि यह आवश्यकताएं उनकी प्राथमिकताएं व्यक्ति के सांस्कृतिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। वस्तुतः टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध मानव संबंध सिद्धांत मैस्लो की आवश्यक। अब ये भी देखिए, वैज्ञानिक सिद्धांत सीधे टेलर से किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है। मानव संबंध सिद्धांत किसे? मेयो से है। मैस्लो की आवश्यकता की क्रमबद्धता का सिद्धांत, फिर हर्ज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत, अल्फ्रेड का ERJ सिद्धांत अभिप्रेरणा की विषय वस्तु को केंद्र मानकर व्याख्या करती है। फ्रेड लुथास के अनुसार मैस्लो, हर्ज़बर्ग, अल्डेरफर के सिद्धांतों में काफी साम्यता है, जो दिए गए चित्र द्वारा समझी जा सकती, जो दिया गया था चित्र से समझी जा सकती थी। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे XY सिद्धांत, ठीक है। तो इस सिद्धांत, सबसे पहले तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डगलस मैकग्रेगर।
सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए। अब इसमें y क्या बोलता है और x क्या बोलता है। तो y सिद्धांत सकारात्मक दृष्टिकोण से युक्त है और जबकि x नकारात्मक दृष्टिकोण से। और मैग्रेगर के x सिद्धांत के अनुसार एक औसत व्यक्ति कार्य के प्रति अरुचि रखता है, जहां तक हो सके कार्य को टालता है, उदासीनता का व्यवहार करता है, बहुत कम महत्वाकांक्षी होता है, परिवर्तन विरोधी तथा आत्म केंद्रित होता है। अतः यह आवश्यक है कि संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्मिकों पर आवश्यक नियंत्रण एवं दबाव बनाए रखा जाए। मैग्रेगर ने स्वीकार किया है कि एक्स विचारधारा से भी कार्मिकों को कार्य के प्रति अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है, अतः उन्हें वाई सिद्धांत प्रतिपादित किया। वाई सिद्धांत के अनुसार मनुष्य कार्य करना चाहता है, अतः उन्हें वाई सिद्धांत प्रतिपादित किया। वाई सिद्धांत के अनुसार मनुष्य कार्य करना चाहता है, दायित्व का निर्वाह करना भी सीख सकता है, उसमें पहल की क्षमता भी होती है, अतः संगठन में सहयोग, मार्गदर्शन तथा सकारात्मक प्रयासों से कार्मिकों को अभिप्रेरित करना चाहिए। मैग्रेगर के अनुसार एक प्रभावी संगठन वह है जिसमें निर्देशन एवं नियंत्रण के स्थान पर सत्यनिष्ठा एवं सहयोग हो तथा निर्णय में प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सहभागी बनाया जाए। इस प्रकार वाई विचारधारा मनुष्य को अच्छे व्यक्ति के रूप में देखता है तथा यह मानती है कि कर्मियों को यदि कार्य में संतुष्टि दी जाए तो वे अधिक बेहतर कार्य करेंगे। सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और प्रभावी चिंतक डगलस मैग्रेगर ने अपनी पुस्तक, उनकी बुक भी ध्यान रखिए, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, ठीक है, द प्रोफेशनल मैनेजर, ठीक है, दो उनकी है, एक 60 में एक 67 में संगठन तथा कार्मिकों के संबंध की विस्तृत व्याख्या की है। मैग्रेगर का मुख्य ध्यान संगठन में छिपी प्रतिभाओं के सदुपयोग तथा सद्भावनापूर्ण वातावरण की स्थापना पर था। एक्स सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित विचारों पर आधारित है। अब किस किस विचार पे एक्स सिद्धांत है? तो संगठन में कार्मिकों में सर्वोत्तम तरीके से कार्य करने में हमारी विफलता का मुख्य कारण एक सिद्धांत ही है, जिसके अंतर्गत यह मानते हैं कि व्यक्ति नकारा होता है। यह परंपरावादी दृष्टिकोण संकुचित दायरे में होता है। एक सिद्धांत संबंध को आर्थिक गतिविधि तथा संसाधनों के वितरण को निर्देशित करने के एक प्रभाव साधन के रूप में देखता है। यह केवल प्रबंध की नीति के विषय में व्याख्या करता है तथा यह नहीं बताता है कि कर्मियों को कौन से तत्व अभिप्रेरित करते हैं। यह सिद्धांत आम कार्मिकों को कमजोर, नकारा, आलसी, महत्वाकांक्षा विहीन, अरचनात्मक, परिवर्तन विरोधी, पहल क्षमता विहीन, उत्साहहीन, आसानी से ठगा मानता है। यह भी मान्यता है कि कर्मियों कार्य से बचने की कोशिश करते हैं, सुरक्षा अधिक चाहते हैं, दायित्व से बचना चाहते हैं तथा स्वयं ही दूसरे से निर्देशित होना पसंद करते हैं। एक सिद्धांत के अनुसार कार्मिकों को नियंत्रण तथा निर्देशित करना ही प्रबंध का मुख्य कार्य है। दंड, धमकी, कठोर साधनों से प्रशासन को संचालित करना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति में प्रबंध के पास नियंत्रण, निर्देशन का कार्य अधिक रहता है, अतः वे नीति निर्माण तथा नियोजन में पर्याप्त समय नहीं दे पाते। इस सिद्धांत की मान्यता है कि प्रबंध दूसरों से कार्य कराने का नाम है, लेकिन दूसरों को निर्णय में सम्मिलित करना उसमें स्वीकार नहीं है। जैसा कि स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा यह एक सिद्धांत अपने आप में अपूर्णता तथा संकीर्णता का परिचायक है, क्योंकि यह मानवीय व्यवहार को नकारात्मक अवधारणा से विश्लेषित करता है। अतः मैग्रेगर ने वाई सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य विचार यह है। अब वाई का क्या क्या है? मनुष्य स्वभाव मनुष्य का स्वभाव कार्य के प्रति उतना ही स्वाभाविक है जितना कि खेलने या परिश्रम करने के प्रति, अर्थात व्यक्ति कार्य करना चाहता है। बाहरी नियंत्रण तथा दंड, धमकी की संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति
के एकमात्र साधन नहीं है। यदि व्यक्ति लक्ष्यों के प्रतिबद्धता है तो कार्य पूर्ण करने में वह आत्मनिर्देशन तथा आत्मनियंत्रण का प्रयोग करता है। लक्ष्यों के प्रति कार्मिकों की प्रतिबद्धता उतनी उनमें प्राप्त जो जुड़े पुरस्कार एवं कार्य हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार तथा अहम आत्मसिद्धि की संतुष्टि जो संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर निर्देशित प्रयासों में प्रत्यक्ष फल हो सकता है। ठीक है। आम व्यक्ति उचित परिस्थितियों में उत्तरदायित्व को केवल स्वीकार नहीं करता बल्कि उत्तरदायित्व चाहता भी है। वास्तव में उत्तरदायित्व केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि उत्तरदायित्व चाहता भी है। वास्तव में उत्तरदायित्व से बचने की आदत मानव के अंदर निहित नहीं है बल्कि आकांक्षाओं की कमी सुरक्षा पर बल देते हैं। संगठनात्मक समस्याओं को सुलझाने में उच्च कल्पना शक्ति सत्यनिष्ठा तथा सृजनात्मक क्षमता का प्रयोग प्रायः व्यक्ति में पाया जाता है। आधुनिक औद्योगिक परिवेश में औसत व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को बहुत कम उपयोग हो पाता है। चूंकि व्यक्ति उत्साही, पहल क्षमता युक्त, कर्मठ, सृजनशील, सहयोगी, संवेदनशील तथा चिंतालु है, अतः संगठन में उसकी भावनाओं का आदर होना चाहिए। वाई विचारधारा यह मानता है कि प्रबंधन का कार्य केवल नियंत्रण निर्देशन करना नहीं बल्कि समन्वय करना है। आगे है वाई सिद्धांत में कार्मिकों को संतुष्ट करने, अभिप्रेरित करने तथा लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु दंड या नियंत्रण नहीं बल्कि सहयोग एवं मार्गदर्शन करना चाहिए तथा निम्नलिखित विधियों पर बल देना चाहिए। कौन कौन सी? आत्मनियंत्रण एवं आत्मनिर्देशन, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, निर्णयन और सहभागिता, निर्णयन में सहभागिता, मानवीय मूल्यों को मान्यता तथा एवं प्रसार, समन्वय, उद्देश्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, नवाचार, सुधार एवं गतिशीलता, प्रोत्साहन, पुरस्कार तथा मार्गदर्शन। वाई सिद्धांत या विचारधारा संगठन में मानवीय संसाधन विकास को महत्व देती है तथा लोकतांत्रिक परिवेश की हिमायती है। प्रबंधकों को चाहिए कि वे कार्य की आवश्यकता तथा लक्ष्यों को समझे, समुचित ढंग से निष्पादन मूल्यांकन हो तथा कर्मियों को भी कार्य आकलन करने का अवसर दे। मैग्रेगर ने वाई सिद्धांत को परिवर्तन के लिए खुला नियंत्रण कहा है। ठीक है। मैग्रेगर ने फेडरिक रिसायर तथा स्कैनलॉन योजना पर कार्य किया है। मूलतः वाई सिद्धांत पर आधारित प्रबंधन का दर्शन उसकी मूल मान्यताएं प्रभावी सहभागी तथा लागतों में कमी लाना तथा लाभों को परस्पर बांटना था। इस योजना के शोध परिणाम यह स्पष्ट है कि बशर्ते कि एकीकरण तथा आत्मनियंत्रण को स्वाभाविक मान्यता दी जाए। वस्तुतः स्कैनलॉन योजना जोसेफ स्कैनलॉन तथा मैक्सच्यूट्स और इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी में 50 वर्ष पूर्व विकसित अवधारणा थी जो श्रमिक प्रबंध सहयोग को केंद्र बिंदु मानती थी। रेंसिल लिकार्ट ने एक्स सिद्धांत को उद्देश्य द्वारा प्रबंध एमबीओ कहा है और क्रिस अर्गिरिस ने वाई सिद्धांत को, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकीकृत एवं स्वनियंत्रित प्रबंध कहा है। ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको दो, ये देखो क्या बोला। रेंसिल लिकार्ट ने एक्स सिद्धांत को एमबीओ कहा है, एमबीओ ऐसे दिए हैं आपके ये, और क्रिस अर्गिस ने वाई सिद्धांत को एकीकृत स्वनियंत्रित प्रबंध का नाम दिया है। इसी सिद्धांत को हर्जबर्ग के कार्य समृद्धि, जॉब इनरिचमेंट तथा पीटर्स ने सशक्तिकरण नाम दिया है। अब नेक्स्ट आपका है पथ लक्ष्य सिद्धांत। यह सिद्धांत अब ज़्यादा सिद्धांत का पढ़ना नहीं, इसके जो सिद्धांतकार है उनसे रिलेटेड जो है वो देख लेना है। यह सिद्धांत
गोपेलेस, मोहानी तथा जोन्स द्वारा विकसित किया गया है, जबकि 20वीं सदी के 70 के दशक में एडविन लॉक द्वारा लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, पथ लक्ष्य सिद्धांत है और यहाँ गोल सेटिंग, ठीक है, लक्ष्य निर्धारण किया। इस सिद्धांत का मुख्य मान्यता यह है कि विशिष्ट तथा कठिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मियों उच्च स्तरीय कार्य निष्पादन का परिचय दे, अर्थात जब व्यक्ति को यह पता हो कि इच्छित कठोर परिश्रम से ही प्राप्त हो सकती है तो व्यक्ति अधिक परिश्रम करता है। उत्पादन में वृद्धि से संबंधित यह सिद्धांत व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा पर बल देता है। बेहानी तथा जोन्स के अनुसार यदि कार्मिक का यह अनुभव करता है कि एक या अधिक व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति अधिक कार्य निष्पादन या उत्पादन के द्वारा संभव है तो तुलनात्मक रूप से अधिक प्रयास एवं परिश्रम करता है। यदि उसे महसूस हो कि कम उत्पादन से काम चल जाए तो यह प्रयास भी कम ही करता है। आगे है प्रत्याशा सिद्धांत है, तो इसके थिंकर जान लीजिए बस। विक्टर एच ब्रूम द्वारा 1964 में विकसित किया गया था। और फिर प्रत्याशा विस्तार सिद्धांत, अभिप्रेरणा की आधुनिक प्रक्रिया सिद्धांत। पॉटर लॉलर ने प्रत्याशा विस्तार सिद्धांत का बहुत महत्व है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर टिका है कि कार्मिक और अभिप्रेरणा स्तर कार्मिक द्वारा पुरस्कार के क्रम में लगाए गए मूल्य पर निर्भर करता है। आगे ये देखिए पुरस्कार मूल्य, ये आप एक बार इसको देख लीजिएगा। देखिए ये है, देखिए पुरस्कार है, फिर यहाँ पे आपका संतुष्टि है, फिर है आपका प्रयास है, फिर निष्पादन है, फिर आंतरिक पुरस्कार, बाहरी पुरस्कार है, व्यक्तिगत क्षमता एवं गुण हो जाता है, फिर भूमिका का बोध, प्रयास, पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका समानता का सिद्धांत। ज़्यादा कुछ नहीं, इसके बारे में जो दिए हैं वो देख लीजिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादक जे स्टासी एडम्स है। ठीक है, तीन आवश्यकता का सिद्धांत डेविड सी मैक्लीलैंड ने दिया है। इसमें तीन आवश्यकता क्या है? उपलब्धि आवश्यकता है, शक्ति आवश्यकता है, संबंधता की आवश्यकता है। ये तीन आवश्यकता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी दिखाया था, एक बार आप फिर देख लीजिए। अभिप्रेरणा के जो मुख्य सिद्धांत है जो है वो सब इसमें दिया है। थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। देखिए ये तो है एकात्मक या द्रव्यात्मक सिद्धांत, इसमें टेलर, हेयंस और मैसी हैं। फिर परंपरागत सिद्धांत, इसमें है भय, दंड, पुरस्कार, गाजर और छड़ी का सिद्धांत हो जाता है। मानव सिद्धांत में मेयो और फॉलेट आ जाते हैं। बहुलवादी या अनेकतावादी में मैस्लो आ जाते हैं, जो जिनका क्रम दिया गया है। मानवीय में अनौपचारिक संबंध पर बल दिया जाता है। फिर है द्विघटक, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए द्विघटक सिद्धांत किसने दिया? हर्ट्जबर्ग। लास्ट टाइम में बस आपको जो रिलेटेड थिंकर हैं वही जान लीजिए, यही बहुत होगा। ER सिद्धांत जिसने दिया है एल्फ्रेडर ने दिया है। XY सिद्धांत मैग्रेगर ने दिया है। पथ लक्ष्य सिद्धांत मोहानी और जोन्स ने दिया है। प्रत्याशा का सिद्धांत ब्रूम में दिया है। समानता का सिद्धांत, आप बस यही चार्ट बना लीजिए, इतने में आपको जैसे 1 से 2 बार वीडियो सुन लीजिए, बाकी ये चार्ट बना लीजिए। इससे रिलेटेड जो जिनके द्विघटक सिद्धांत में आरोग्य और अभिप्रेरणा है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें फिर 2 है। ठीक है, इसमें भी जो है आप इसको अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगी जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।